Hey guys, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. फ्रेंड्स, ये है SSC CHSL सीरीज़ 2020 और उसी सीरीज़ का आज ये 8वां पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 2 शिफ्ट में हुआ था 12 से 1 के बीच में। आप सभी देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये है SSC CHSL 2020 सीरीज़ और जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वो 2021 का 2022 में देने जा रहे हैं। पेपर डिस्कस करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन्स हैं, उन्हें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि कई बार मेरे स्टूडेंट्स कुछ और मेरे कुछ फ्रेंड्स ये कहते हैं कि सर गलतियाँ रिपीट हो रही हैं, यानी एक ही गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, तो ये क्या मेरे लिए ब्लेसिंग हो जाएगी? कभी ब्लेसिंग हो भी सकती है या फिर हमेशा डेंजरस ही रहेंगी। तो ये बड़ा ही असाधारण सा पॉइंट है कि अगर आप वही मिस्टेक सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर वही मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो मिस्टेक आपके लिए डेंजरस साबित हो जाएगी। कहीं से भी वो आपके लिए ब्लेसिंग नहीं होगी, कहीं से भी आपके लिए वो बून नहीं होगी। तो अगर वही मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो लेकिन अगर उसी मिस्टेक जो आपने मिस्टेक की है, क्योंकि मिस्टेक करेंगे आप, मिस्टेक होगी, जब हम कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे या कुछ भी करेंगे तो गलती तो होती है। बोलते नहीं है टू एर्र इज़ ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है। गलती करेंगे आप, डेफिनेटली गलती करेंगे, लेकिन उसी गलती से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो फिर आप वो आपके लिए ना आपको इंसान बना देगी, क्योंकि गलतियों से ही इंसान बनता है। इस टाइप से वो एक लाइन है, आप समझ रहे होंगे या सुने होंगे, कभी आपने पढ़ा होगा, गलती पे करे जो गलती उसे शैतान कहते हैं। अगर आप गलती पे गलती कर रहे हैं तो फिर आप इंसान नहीं, आप शैतान हैं, यानी आप फिर मूर्ख हैं। गलती पे करे जो गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती ना कर बैठा उसे भगवान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बड़ी अच्छी लाइन बोली है, गलती पे करे जो गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती न करे और जो गलती न कर बैठा उसे भगवान कहते हैं। भगवान कभी गलती नहीं करते हैं, इसलिए तो भगवान है। हम इंसान हैं, तो इंसान अगर कुछ अच्छा करेगा, कुछ नया ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, तो गलती होगी, बट उसी गलती से अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग हो जाएगी। और अगर उसी गलती को आप रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए डेंजरस हो जाएगी। वो एक और लाइन होती है, गलतियों से हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। प्रॉब्लम और गलती से कभी नहीं डरना चाहिए, हमेशा आप फेस करने के लिए ही हैं और उनको फेस करिए। एक लाइन और भी मैं कहना चाहूँगा, बड़ी ही पॉजिटिव है, इसे सोचिएगा, समझिएगा। गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भाई गिरता कौन है? जो घोड़ों की सवारी करता है। वो कहाँ गिरेगा? जो घुटनों के बल रेंग रहा है। तो आप अगर आपका एम बड़ा है, आपकी तैयारी तगड़ी है, तो फिर मिस्टेक्स होंगी, आप कई बार डिमोरलाइज होगे, बट आपका जो गोल है अगर आप उसकी निगाहें उस पर रखें तो फिर आप डेफिनेटली जितना गिरोगे उससे कई गुना तगड़े होकर, स्ट्रांग होकर आप उस गोल को अचीव करने के लिए खड़े हो जाओगे। तो ये बड़ी ही पॉइंट है, बड़ी ही पॉजिटिव पॉइंट हैं, बड़ी पॉजिटिव लाइन्स हैं जो मैंने बोला है। गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे। तिफ़्ल मीन्स जो लंगड़े होते हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इन्हीं के साथ हम आज पेपर डिस्कस करना चाहेंगे। बड़ी ही पॉजिटिव चीज़ें हैं, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश बड़ी टफ़ है, इंग्लिश टफ़ नहीं है, उसका नज़रिया आपने टफ़ बना रखा है। आपका वो जो नज़रिया है देखने का, उसको समझने का, क्योंकि समझने की कोशिश आप नहीं करते हैं, रूल बेस पे पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपने इंग्लिश टफ़ बना देते हैं और टफ़ हो जाती है। जो चीज़ आप टफ़ कहेंगे तो टफ़ हो जाएगी। जीएस कितना भी टफ़ होता है लेकिन आप उसमें अच्छे नंबर ले आते हैं। मैथ्स कितनी भी टफ होती है आप उसमें अच्छे नंबर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आप करते रहते हैं। तो सेम वे आप इंग्लिश पर भी फोकस करिए। आप 3-4 महीने 5 महीने ढंग से फोकस करके देखिए, फिर देखिए इंग्लिश आपके पकड़ में आती है या नहीं आती है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी लैंग्वेज है इंग्लिश, मुझे लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से। हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड करना है कि, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें बताना है यहाँ पर। समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ऐसा जिसे आप जबरन नहीं ले सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो आप बताइए। इम्परेटिव बोलेंगे, इम्प्रॉम्प्चू बोलेंगे, या फिर इरिजिस्टिबल बोलेंगे, या फिर इम्प्रेगनेबल बोलेंगे। हालांकि यहाँ पर आंसर दे रखा है, बट बाकी सारे ऑप्शन आपको आने चाहिए, बाकी मीनिंग क्या है। तो इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं इम्परेटिव, है ना, जो अति आवश्यक हो। समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं इम्परेटिव। ध्यान दीजिएगा।
और दूसरा लिखा है इम्प्रॉम्प्चू। इम्प्रॉम्प्चू का मतलब होता है जो आप बिना तैयारी के कुछ भी बोलो, जैसे कुछ आपको स्पीच डिलीवर करनी है और आपने कोई तैयारी नहीं की है, फिर सोचते हो चलो ठीक है कुछ पॉइंट जो आएंगे वो बोल देंगे, तो बिना तैयारी के किया हुआ कार्य उसे बोलते हैं इम्प्रॉम्प्चू। ध्यान दीजिएगा, है ना। इम्प्रॉम्प्चू का मतलब होता है अनप्रिपेयर्ड, है ना, अनप्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार और अनप्रिपेयर्ड मीन्स जो तैयार ना हो, है ना, अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड हो गया इस टाइप से। एक्सटेम्पोर आपने वर्ड एक सुन रखा होगा, इसका सिनोनिम बड़ा अच्छा है, कई बार पूछा गया। एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। मैंने कई बार बताया है कि मैं एक पेपर जो सॉल्व कराता हूँ तो मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बताता हूँ, उससे रिलेवेंट जितने भी पॉइंट हैं, पॉसिबल पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उनको ज़रूर डिस्कस करता हूँ। और यही एक रिवीजन सही करने का, एक सही तरीके से रिवीजन करने का माध्यम है। जितना आप अच्छे से रिवीजन करेंगे उसके आसपास के पॉइंट्स, तो उतना ही ज़्यादा आप टॉपिक या उतना ही ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। तो इम्प्रॉम्प्चू की मैंने सिनोनिम बता दिया। इररेजिस्टिबल का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके। इररेजिस्टिबल, ध्यान दीजिएगा, जिसे रोका ना जा सके। तो क्या बोलेंगे, समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, है ना, समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड, उसे बोलते हैं इररेजिस्टिबल। तो इम्प्रेग्नेबल, जिसे भेदा ना जा सके, जिसे जबरन निकाला ना जा सके, भेदा ना जा सके, तो इम्प्रेग्नेबल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, है ना। अभेद जिसे बोलते हैं, आपने अभेद, आपने वर्ड सुन रखा होगा ना, अभेद, इस टाइप से, इस टाइप से अभेद बोलते हैं ना, इम्प्रेग्नेबल। अनेबल टू बी कैप्चर्ड, इस टाइप से बोल सकते हो इसे, अनेबल टू बी कैप्चर्ड या डिफीटेड, कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो इम्प्रेग्नेबल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पैराजम्बल क्वेश्चन है। कई बार हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बता दिए हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। तो आपको फाइंड क्या करना पड़ता है, एक ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करना पड़ता है जो स्टैंड अलोन सेंटेंस हो, पूरे पैसेज को स्टेट कर रहा हो। तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे 1 बाय 1 और फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरे पैसेज को इनिशिएट कर रहा है। लिखा है हाउ विल वी ever reach our goal if we don't follow our ideals and principles and follow the path we say we will live in। तो हम कैसे पहुँचेंगे जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो आइडियल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम क्या बोलते हैं, फॉलो द पाथ वी से वी विल लिव इन। फिर लिखा है बी में, मैनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, हम में से बहुत से लोग भगवान में विश्वास करते हैं। डू और डेली प्रेयर्स करते हैं। वो टू बी गुड, और अच्छा बनने की शपथ लेते हैं, है ना। वो मीन्स होता है शपथ लेना, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, वो मीन्स होता है शपथ लेना। तो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, व्हेन इट कम्स टू पुटिंग आवर आइडियाज़ इनटू प्रैक्टिस, जब हम अपने जो आइडियाज़ हैं अगर प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन में लाते हैं, वी प्रोक्रेस्टिनेट, हम उन्हें क्या कर देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं, आज का कल कर देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल देना, आज का कल कर देना, है ना, कितनी आज नहीं कल कर देंगे, तो प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। देयर मे बी वेरिएशंस इन आवर चूजन आइडियल्स, हो सकता है हमारे जो ना वेरिएशन हो, जो हमारे आइडियल्स हैं जो हमने चूज़ किया है, कहाँ के लिए, ऑफ हिम यहाँ पर देखिए लिखेगा, अच्छे से लिखिएगा। हिम यहाँ पर कैपिटल में दे रखा है, इसका मतलब ये गॉड के लिए आया है। अगर ये गॉड के लिए आया है तो ये हिम इसके बाद आएगा, है ना। तो यानी कि स्टार्ट किससे होगा, बी से होगा। मेनी ऑफ अस विल लिव इन गॉड, हमें से बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास करते हैं। डू और डेली प्रेयर्स एंड वो टू बी गुड, और अच्छा होने की, अच्छा बनने की शपथ लेते हैं। सो बी इज़ गोइंग टू इनिशिएट द पैसेज। ए से नहीं होगा, बी से होगा। अब देखिए बी के बाद यहाँ पर हमारे पास उसका प्रोनाउन आया है, तो बी के बाद ही डी आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बी के बाद डी देख लीजिए। अच्छा, बी के बाद ए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी में सिंपली गॉड को इंट्रोड्यूस किया गया है, गॉड के बारे में बताया गया है कि हम ऐसा ऐसा करते हैं। उसके बाद उसको और एक्सप्लेन किया गया है किसमें, डी में। तो बी के